आर्ट थिएटर तो होता था, शीला जी का था आर्ट थिएटर, दिल्ली आर्ट थिएटर। अच्छा। और फिर उसके बाद था एक बड़ा अच्छा हुआ था जिसका मैं भूल रही हूँ थिएटर नाम, तो उसमें मैंने काम किया। वहाँ पर जॉय माइकल होती थी और मार्कस होता था, रोशन सेठ था, मैं थी, सुषमा थी, हम सब ने मिलकर चलाया, सुषमा सेठ, हम सब ने मिलकर वो शुरू किया था। तो फिर हमने मेनली मैंने यात्रिक में काम किया, यात्रिक की शुरुआत हमने की थी और उसमें प्रदूषण था हम सबके साथ और ज़्यादातर उसी में मैंने ये किया था आज़र का ख्वाब, जो बहुत पसंद किया गया था, बहुत अच्छा लगा था। तो इस वजह से मैं वो यहाँ से अलग हो गई मैं। तो उस वक्त के जितने ये लोग हैं कलाकार, आई मीन नसीर ऑफ कोर्स सब छोटे, बहुत छोटे मुझसे, लेकिन फिर भी हम लोग उस वक्त तक थे। तो नसीर हमारे काम को सराहते भी थे, वो भी मुझसे कम वाकिफ थे। और फिर नहीं रही, आई नहीं, आई हर साल आती थी लेकिन। तो ये 50 के आसपास ये जो बम्बई में अंग्रेजी थिएटर वाली एक ठीक ठाक काबिल दुनिया थी, दिल्ली में भी ये दुनिया अपने पैरों पे ठीक ठाक खड़ी थी। ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको, जैसे रोशन सेठ का मैंने आपको नाम लिया, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मार्कस मर्च था। मुझे उनकी इस जिंदगी कोई खबर नहीं, वो थिएटर में उन्होंने ठीक ठाक काम किया था। बहुत अच्छा, मतलब बहुत फिल्म में बहुत काम किया उसने, इंग्लैंड चला गया, हाँ बहुत काम किया। और सईद तो हमसे सीनियर थे, सईद जाफरी तो हमसे सीनियर थे, वो तो निकल चुके थे, हम यहाँ से निकल चुके थे, वो चले गए। तो जी ये था। तो तभी इनसे कहा ये तो मेरे बेटे से छोटी उम्र के हैं, तो ये कहा होते। मैं और बडोला से वाकिफ हैं आप? हाँ, उनका 2-3 नाटक भी देखा मैंने। अच्छा, तो बडोला और मैं बहुत काम किया साथ। अच्छा। आवाज़ और अंदाज के नाम से हम लोग एक, वो इरफान बता रहे। हाँ, और जरा बताइए, उसको याद कीजिए कैसे वो शुरू होता था। हाँ कैसे शुरू होता था। हाँ। और ये तो मुझे याद भी नहीं। ये किसी शेर, किसी लिटरेरी से। हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा था, लेकिन हमारी और उनकी दोनों की कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा क्लिक होता था। तो अमूमन हम लोग कोई ना कोई शेर या कोई अच्छी कविता का एक टुकड़ा लेके और उसको घुमा के किसी न किसी तरह इस तरीके से करते थे कि लोग उसको बहुत पसंद करते थे कि भाई आज तक तो गालिब ने इस तरह से कहा था, लेकिन ये जो है ये उसका वही बदल रहे हैं तमाम। और हमको बहुत बड़ी फीस मिलती थी, 1000 रुपया जो एक घंटे का होता था, जिसमें हम खुद अपनी किताबें खरीदते थे, सारी उसकी रिकॉर्डिंग होती थी और वो जाके हम। ये लगभग हम किन सालों की बात कर रहे हैं? तुम बताओ कौन से होंगे? मेरा ख्याल 92, 93 ऑनवर्ड्स, 97 उस तक। समय 1000 तो बहुत ज्यादा पैसे थे नहीं? वही तो कह रही हूँ, तभी तो छोड़ दिया। फिर 3-4 साल हम लोगों ने किए। अच्छा, इनसे पूछिए कि बाकायदा वो जब होता था फिल्म में, तो लोग पान वालों की दुकान पे खड़े होते थे जाके। ऐसा जबरदस्त स्टारडम था भाई, मतलब क्रेज था प्रोग्राम का। वो उसको अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते थे। फ्लैगशिप प्रोग्राम, बिल्कुल बहुत किया और उसको खुला रखा था हमने, बिल्कुल कुछ भी फिल्म भी हो तो सकता है ना। ये कितने सालों चला? 4 साल। 4 साल जी। You got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, we gotta let the music play. AIR FM stereo all the time on All India Radio. प्यार और उमंग का फव्वारा लिए इस गर्मी में आपको राहत पहुंचाने का फर्ज अंजाम दे रहे हैं आवाज अंदाज। और अब कैफियत ये है कि हमें प्यार के मानी तो मालूम है, लेकिन उमंग के मानी। ठहरिए साहब, ठहरिए। हमारे लाल बुझक्कड़ आवाज साहब ने मुझे ये देखिए फहरिस्त थमा दी है, जिसमें उमंग के 20 मानी लिखे हुए हैं, जैसे आह्लाद, उल्लास, उत्साह, मस्ती, हिल्लोरें, हुलास, जुस्तजू, ललक, जज्बा, जोश, गतिशीलता और ऊर्जा।
मजे की बात यह है, इस फहरिस्त में एक लफ्ज आया है ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। तो प्यार और उमंग का ऊर्जा के साथ चोली दामन का साथ है। और उससे भी मजे की बात यह है कि हमारी मौसीकी में इन सभी इमोशंस का बेहतरीन तरीके से समावेश किया गया है। नमूने के तौर पर पेश है उस्ताद अमीर खां का गाया हुआ राग मालगौस में एक छोटा ख्याल, मतलब द्रुत लय में एक बंदिश। आज मोरे घर आइला बनम, आज मोरे घर आइला बनम, करोगे अदारा। उनके दिल भी ना बहला सके। वैसे हम दोनों जी यानी मैं, अंदाज और मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त आवाज, जो न जाने क्यों मुझे मुल्ला नसरुद्दीन से बहुत प्रभावित लगते, आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गर्मी का मौसम इतना सख्त दिल नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। जी मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। हमारी मंशा बिल्कुल ये नहीं है कि हम आपसे कहें कि प्यार के रास्ते में अड़चने नहीं हैं, दुख नहीं है, विरा नहीं है, इट्स ऑल मिल्क एंड हनी देयर आफ्टर। उसकी बात तो हम आगे किसी और महफिल में करेंगे। हमारा कहना तो ये है कि प्यार का वो जज्बा जो शुरू में वर्ल्डली इन्फैचुएशन की शक्ल लेता है, हैज द पोटेंशियल ऑफ मेटामॉर्फिजिंग इनटू अ सब्लाइम एक्सपीरियंस। ये इज़्तिराबी शौक तो बुलबुल का देखिए, ये इज़्तिराबी शौक तो बुलबुल का देखिए, वो चाहती है गोद में ले लूं बहार को। सबलाइन के साथ साथ आसमान को मुट्ठी में भर लेने की ख्वाहिश, आजाद पंछी की तरह उड़ने की ललक, सारे संसार को संवार देने की हिम्मत। और इस मौजू पर तो आपसे सिवाय जनाब आवाज के कोई और गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। लीजिए मैं आपको उन्हीं के हवाले करती हूँ। ताजा है अभी याद में ऐ साक़ी गुलफाम, वो अक्सर रुखे यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार के साथ, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। उम्मीद किलो जागा गम दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेखाब सितारे, अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुकद्दर। इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस कुंज से फूटेगी किरण रंग हिना की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब, इस राह पे फूलेगी शफक तेरी क़बा की। फिर देखें वो हिज्र के तपते हुए दिन भी, जब फिक्र दिलें जां में फुगा भूल गई है, हर शब वो सियाह बोझ की दिल बैठ गया है, हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है। तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिलेजार ने ढूंढी है पनाहें, आंखों से लगाया है कभी दस्त सबा को, डाली है कभी गर्दने हम ताप में बाहें। चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल उसकी लगन में, ढूंढी है यूं ही शौक ने आसाइश मंजिल, रुखसार के खम में कभी काकुल की शिकन में। उस जान जहां को भी यूं ही कल्ब नजर ने हंस हंस के सदा दी, कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हर्फ तमन्ना के तकाजे, हर दर्द को जियाला, हर एक गम को संवारा। वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज जरस की, खैरते जां राहते तन सेहते दामा, सब भूल गई मसलहतें अहले हवस की। इस राह पे जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, गरजे हैं बहुत शेख सरे गोशाए मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हुक्म बर सरे दरबार। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाव के दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बज़ुज़ दाग है नदामत।
तो वो बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छा वक्त था उसको वापस आ गया। मैं तो खैर रेडियो के ही साथ रही हूँ बचपन से। मैंने रेडियो बताऊँ आपको कब ज्वाइन किया, लखनऊ में 1952 में। तो मैं रही होंगी कितनी 39 में मैं पैदा हुई हूँ, तो 52 में कितनी बार 12 साल की समथिंग लाइक दैट है ना। तो तब मुझे बच्चों के प्रोग्राम स्कूल के वहाँ से लेके वो बच्चों के प्रोग्राम में गई। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप आया करिए बच्चों के प्रोग्राम में। और एक अच्छी बात ये हुई थी कि उस ज़माने में आपको चॉइस था कि आप हिंदी और उर्दू कौन सी स्क्रिप्ट लें। ये तो चॉइस मेरे होते हुए दिल्ली रेडियो में भी था। अब पता नहीं, मेरे ख्याल से उर्दू की तो नहीं मिलती होगी कोई भी, उर्दू लिपि की कोई कॉपी। तो उस वक्त ये चॉइस थी और मैंने अम्मा से अपनी कहा कि ये है। और मैंने उर्दू कभी नहीं सीखी थी, पूरे हिंदी पाठशाला में पढ़ी हूँ, कोई अंग्रेज़ी में नहीं गई, कोई कॉन्वेंट में नहीं गई। तो अम्मा ने कहा कि तुम उर्दू कर लोगी, तो मैं कहा मुझे तो आता है। पढ़ाई दिल्ली की? नहीं, दिल्ली तो आई नहीं थी, लखनऊ की। अच्छा, लखनऊ, सॉरी। पैदा हुई इलाहाबाद में, लेकिन काफ़ी हद तक लखनऊ में रही। तो वो अम्मा ने कहा नहीं तुम, मेरी अम्मा बहुत कम इंटरफियर करती थी मेरी किसी बात में, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप पढ़ोगी तुम। और मैं उनको अब तक दुआ देती हूँ फ़ान कि मुझे उन्होंने उर्दू से जो है वाकिफ़ करा दिया। लिख अब भी नहीं पाती हूँ, लिखती हूँ मगर ऐसे नहीं। मेरा वो अपना क्या है खुद जाने क्या शेर है गालिब का, जिसमें वो कहते हैं कि अपना इनको तो खुदा समझे या खुद ही समझे। तो उस किस्म की चीज़ से लिखना नहीं, मगर रवा हो गई मैं उर्दू, क्योंकि अम्मा ने कहा कि तुम्हें पढ़ना है। तो दिल्ली आके, दिल्ली 54 में मैंने दिल्ली रेडियो से काम करना शुरू किया, 54, बट ओनली एज अ नॉट एज अ स्टाफ आर्टिस्ट, एज अ कैजुअल आर्टिस्ट। पकौड़े तो हो जाएंगे ठंडे आप लोगों के। गम नकानी थे वो तो उसका था, कंजूस का। हाँ, कंजूस ज्योति कि अब देखो तब याद करना, मैंने टुकड़ा तो तुम्हें बता ही दिया था, तो बता ही दिया था, फिर से बता दूं? हाँ उसी को। हम चाहते हैं बेगम बनना, मुला हम जानते हैं कि जब तक हम बेगमन के बोली ना बोल पाए हमका बेगम बनिए कौन, और ये जौन है ना ये हमका बेगम बनाए सकत है। मुल देख लो, हम तुमका दाम दे के सिकबा मुफ्त मनाए सिकबा, हम शरीफ जात लौटिया है, तो कत्ता ले हुए समझ सोच के बात करो। हम कहो ना जाहिल नहीं, हम शरीफ लौंडिया हैं। हमारे एक लड़की रही, मौलवी साहब तो कुरान शरीफ पढ़त रही, और मौलवी साहब का बस 5 रुपया महीना पर देते रही। मौलवी साहब भी मक्के शरीफ के निकाले सही है। तो तुमरा का है हाँ, ये कसी खाए दे वो कसी खा के बन गए कलेक्टर साहब। एक शेर। हाँ। ओस पड़े बहार पर आग लगे कनार में, तुम जो नहीं कनार में, लुत्फ ही क्या बहार में। हम कहीं जाने वाले हैं, दामने इश्क छोड़ कर, ज़िस्त तेरे हुजूर में, मौत तेरे दयार